बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। बाप दादा ने देखा कि सर्वशक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं, सर्वशक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्वशक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी, उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे, क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखने चाहते हैं। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। बच्चे, ये जो तुरंत दान है ये तुझे बच्चे समझ में नहीं आता। तू रुका किस बात के लिए? जब तुझे पता चला परमात्मा मिला है, तू अपने आप को दान नहीं कर सकता परमात्मा को? हाँ, अगर परमात्मा नहीं है तो ये टॉपिक ही नहीं आता। बाबा नहीं है तो ये टॉपिक की बात ही नहीं आती यहाँ पर अगर बाबा है, भगवान है, ईश्वर अल्लाह गॉड है, परमेश्वर है, परमात्मा है, शिव बाबा है, तो फिर दान में देरी क्यों? समझ जाए बच्चे, ध्यान में रखना, तुरंत दान महापुण्य। समझ कर समय पर दान बस पुण्य। और समझ कर भी समय गवा कर दान नाम का पुण्य, नाम का पुण्य। मर्जी तेरी। बहुतों को लगता है अभी अंत में समर्पित हो जाएंगे, पर बच्चा फर्क है। पहले जो समर्पित हुआ वो और तू, फर्क है बच्चे। तुझे परमात्मा पता चला तो तू कैसे आ सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसी को डायमंड हॉल में पता चला मैं आया हूँ, शिव बाबा आया है, और वो कैसे सोच सकता है अभी अगले साल हमारे टर्न में आएंगे? सोच भी कैसे सकता है वो कि अगले साल आएंगे, शिव बाबा आया है तो? मना, मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा कि कैसे सोच सकता है कोई भगवान मिलने के बाद कि अभी अगले साल मिलते हैं, अगले टर्न में मिलते हैं। कैसे सकता है? मना, मैं भगवान होकर, परमात्मा होकर, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है इस बात में। मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है कि ऐसी कौन सी वजह है कि जिसे बाबा पता चला, गंगा जमुना बहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, और वो
7 दिन का टर्न करके घर जा रहा है। कैसे ये कैसे पॉसिबल है? आज तक मुझे नहीं उत्तर मिल पा रहा है। समझ की बात है सारी। अभी बहुत बच्चे आए, समर्पित हो गए, समर्पित हो गए। जो आप बच्चे ज्ञान में चलने वाले आदि से जो भी है, अभी समर्पित हो गए। क्या गारंटी तुम्हें मैं समझाऊं? मैं वहां तुम्हें नहीं समझा, क्या गारंटी तुम्हें मैं यहां समझाऊं इस वाणी से? ये वाणी तो बड़ी तीखी है, कड़ी है, ठोकने वाली है। वो तो बड़ी मीठी थी, लाडली, प्यारी। वहां मैं तुझे नहीं समझा, यहां मैं तुझे समझा हूं। इसकी गारंटी क्या है? कैसे मैं भरोसा करूं तुझ पर कि तुझे मैं यहां समझाऊं? जिनका बैकग्राउंड नहीं है, मैं उनके लिए एक्सेप्ट कर सकता हूँ। चलो, जिनका बैकग्राउंड नहीं है इस क्षेत्र का, उनके लिए एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जिनके समर्पण के संकल्प उठे, इनका बैकग्राउंड नहीं है, वो तो समर्पित थे। जिनके समर्पण के संकल्प उठे, उनके लिए भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, समर्पित हो गए, क्योंकि मैं नहीं कहा था रुको। जिनका बैकग्राउंड नहीं है, बात निराली है, बैकग्राउंड नहीं, पर 1 2 3 वो समर्पित है। 3 जिनका बैकग्राउंड है, मैं पूछना चाहता हूँ, कभी समर्पित होने का मन नहीं हुआ? मधुबन में जब बाबा मिलन के लिए आए, कभी लगा नहीं मेरा बाबा यहाँ से जा ही नहीं? कभी मन नहीं हुआ? बाप के घर पर गेट कीपर भी, वॉचमैन भी रखा, बर्तन मांजने के लिए रखा तो भी चलेगा, मुझे यहाँ ही रहना है। कभी मन नहीं हुआ? है ना? मुझे वो उत्तर चाहिए। मैं उस माया को खोज रहा हूँ कि ऐसी कौन सी माया है। और सच बोले तो ऐसी कोई माया नहीं। जिसको परमात्मा समझ में आया वो समर्पित ना हो, ऐसी कोई माया ही नहीं है। बाकी सारी बातों की माया है, पर समर्पण को रोकने वाली माया नहीं है कोई इस संसार में, है ही नहीं बच्चे। क्योंकि माया खुद चाहती है कि सारा संसार समर्पित हो जाए। वो उसके लिए भी काम कर रही है, हर किसी के बुद्धि के ताले को खोल रही है थोड़ा थोड़ा, ताकि सब बच्चे बाबा के बन जाए। आपको लगता होगा कि माया रोक रही, ये आपका भ्रम है, बल्कि माया सोच रही। समझ है? सारी 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 समझ की बात है बच्चे। तुरंत दान महापुण्य। चल बच्चे, तू किसी कारण से समर्पित नहीं हुआ होगा, आई एक्सेप्ट, पर संकल्प तो उठे। उठा था क्या कभी? समर्पण का उठा था, पास हो गए। उठा था समर्पण का, पास हो गए। फिर बात वही है, संकल्प तो उठे कि परमात्मा के बने। कब बनेंगे? कभी जी बेचैन हुआ कि कब बनेंगे हम बाबा के, कब हम मधुबन में समर्पित होंगे? पास हो गए। समझ है? कब हम ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनेंगे? पास हो गए। तुरंत दान महापुण्य, स्वयं का दान। परमात्मा सिर्फ आत्मा का दान लेता है, बाकी किसी का दान नहीं लेता। आत्मा, और वो अगर आत्मा किसी में अटकी है, घर गाड़ी बंगला धन ये, तो वो भी चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को छुड़ाना है। मुझे ये तेरा कुछ चाहिए नहीं, पर मेरे बच्चे की बुद्धि माया ने उसमें अटकाई, इसलिए वो भी मुझे चाहिए, क्योंकि वो भी मेरे पास है, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? इसलिए मैं संपूर्ण स्वाहा कहता हूं, संपूर्ण रूप से स्वाहा। समझ है? और बच्चों ध्यान में रखना, परमात्मा के बनो, और अगर बुद्धि कहीं अटकी है और संपूर्ण रूप से स्वाहा नहीं हुए,
तो संभाल करना, अनंत जन्मों तक सामने कभी नहीं आएंगे, फेस टू फेस कभी नहीं आएंगे। अनंत जन्मों तक, अनंत कल्पों तक दोबारा तुम्हारा और मेरा मिलन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए उन अनंत जन्मों तक तुम्हें भक्ति करनी पड़ती है, वापस उन सारे मोह के धागों से निकलने के लिए। इसलिए बच्चे बुद्धि अटकाओ नहीं, वरना अनंत जन्मों की दूरी हो जाएगी, फिर फंस जाओगे, फिर रोगे बच्चे, फिर पछताओगे कि बाबा चला गया। और अंत में पता चलेगा, अंत में समझ है, सारी समझ की बात। तुम्हें पता है ये ऊंच तपस्वी कौन है? ये वही है जो एक समय पर मेरे सामने बैठे थे, मेरे सामने बैठे थे, मेरे बच्चे बनकर। पर उन्होंने भी वही गलती की, बुद्धि कहीं अटकी। अभी अनंत जन्मों से तपस्या कर रहे हैं मुझे पाने के लिए। कितनी तपस्या करते देख रहे हो आप, कितना तपाते हैं। समझ है बच्चे, गफलत ना कर। परमात्मा अनंत कल्प बहुत ऊंची भक्ति करता है, तब जाके साकार में मिलता है, उसका और तुम्हारा मिलन होता है। उस समय बच्चे गलती ना कर, संपूर्ण स्वाहा, गलती ना कर, वरना बच्चे जाएगा। बस हाथ ना जोड़, करके दिखा, वरना मैं हाथ जोड़ता हूं, तू जाएगा। अनंत जन्मों के लिए नरक में जाएगा। ये कड़ा परिश्रम नरक नहीं तो और क्या है। कोई अगर यहाँ ज्ञान में आए और आपको कहे उसने बहुत तपस्या की है, भक्ति की है, मंत्र किए, पाठ किए, महापापी है, महापापी, रहा हुआ है पाप। समझ, अपनी ये नहीं करना बढ़ाई, महापापी हो। क्योंकि एक कल्प में परमात्मा मिला था, संपूर्ण रूप से सुहा नहीं किया, यही महापाप किया। और उसके बदले में तूने बहुत ढेर सारा पुरुषार्थ मेहनत की, और उसको तू कहता है हम मेहनत करते हैं। महापापी, सूत्र पता नहीं तुझे। इसलिए परमात्मा मिले तुरंत दान। माया बुद्धि में ये लाए समझ के परमात्मा नहीं, उससे पहले दान करो। नहीं है तो नहीं है, परमात्मा के नाम पर दान कर दिया, बात समाप्त होगी। वो परमात्मा जाने और वो दान जाने, बात समाप्त। ऐसे किया जाता है खेल। नाम किसका है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसके नाम पर कर रहे हो, अस्तित्व कौन सा, ये छोड़ो। इसलिए दुनिया में चलने वाले बच्चे भक्ति में कोई गुरु होगा, कोई बाबा होगा, कोई महाराज होगा, जिससे तुम्हें ठगी मिली होगी, चिंता ना कर। तूने परमात्मा समझ के उनका आश्रय किया ना, उनको गुरु बनाया ना, उनको महाराज बनाया ना, परमात्मा समझ करना मैं बैठा हूं मुक्ति देने के लिए, तू चिंता मत कर। परमात्मा के नाम पर तूने सब किया ना, बाकी वो उस गुरु का पार्ट, उस बाबा का पार्ट, उस महाराज का पार्ट, उसमें तू मत जा। तूने महाराज को किया क्या, गुरु को किया क्या, बाबा को किया क्या, परमात्मा को किया ना। तो महाराज का जो पार्ट है वो क्यों देख रहा है तू, परमात्मा को देख। शायद अभी वहां से परमात्मा का पार्ट पूरा हुआ है, अभी तू खोज कहाँ है परमात्मा का पार्ट, वहां। और तू चिंता मत कर,
परमात्मा के नाम पर तूने जो जो किया है उसका रिटर्न देना मेरी जिम्मेवारी है, मैं ही दूंगा, क्योंकि परमात्मा के नाम पर किया है। पर अगर किसी गुरु के नाम पर किया है, बाबा के नाम पर किया है, महाराज के नाम पर किया, तो माफ करना मुझे, उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं। किसी पत्थर को भी परमात्मा समझकर माथा टेका है, फल देना रिटर्न देना मेरा काम है। पर देवता समझकर किया तो वो देवता जाने और तू जाने। समझ है, परमात्मा बस एक समझ का काम है, समझ का। देख बच्चे, तो बच्चे देख, तुरंत दान महापुण्य, तुरंत दान। जिसे समझ में आया परमात्मा है, वो अगर घर गया भी ना बाबा मिलन करके डायमंड हॉल से, नाचते नाचते जाएगा, सोचेगा ये घर लगाओ यज्ञ में, या ये लगाओ या वो लगाओ, और कहेगा नहीं आप कुछ भी करो, मैं समर्पित ही हो जाऊंगा। समर्पित माना समर्पित। मैंने परमात्मा को देखा, मैंने मेरे पिता को देखा, मेरा जो होना है सो होने दो, मैं मेरे पिता का ही बनूंगा, मेरा पिता मुझे मिल गया है, अभी कुछ भी हो जाए मुझे कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकते आप। ज्यादा से ज्यादा ये तन आपका है, ले लो, मार दो जान से इसे, मैं आत्मा चली जाऊंगी मधुबन, मेरे पिता के घर, मार दो इसे, इसी क्षण काटो इस तन को, मैं तैयार हूं, पर मैं आत्मा जाकर ही रहूंगी, क्योंकि मुझे मेरा पिता मिल गया। ऐसे कभी जिद नहीं हुई, करनी चाहिए। परमात्मा मिला ना, और अगर जिद नहीं हुई, मना परमात्मा नहीं मिला बच्चे, नहीं मिला। जिद सिर्फ परमात्मा के लिए होती है, और परमात्मा के लिए आत्मा हर हद पार करती है, हर हद, हर जिद पर उतर आती है। वो जिद और हद सिद्ध करता है तूने परमात्मा पाया है। बाकी अनगिनत आते कहते बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परमात्मा नहीं पाया है। मीठे बोलने वाला बाबा पाया है, प्यार देने वाला प्यारा बाबा पाया है, परमात्मा नहीं पाया है। समझ है, परमात्मा पाए, समझ है। और बच्चे ध्यान में रखना, जिस दिन तू परमात्मा को पाएगा रीवायरिंग हो जाएगी, और तू इस दुनिया का नहीं रहेगा, तू अलौकिक हो जाएगा, अलौकिक ब्राह्मण ईश्वरीय परिवार का हो जाएगा तू, अलौकिक। देख बच्चे, अपने आप को चेक कर, पाया है परमात्मा को जिसने पाया उसका मन संसार में लगे, नॉट पॉसिबल बच्चे, हो ही नहीं सकता। मन लग ही नहीं रहेगा वहां पर, संसार में लगेगा ही नहीं बच्चे, रहेगा ही नहीं उधर संसार में। इस्तीफा, रेजिग्नेशन, दूसरे दिन बाबा मिलन करके घर जाएगा, सीधा रेजिग्नेशन, घर वाले गाली दे, मारे पीटे, दे दिया रेजिग्नेशन, खलास, परमात्मा मिला है। वाइंड अप, दूसरे दिन स्टार्ट, चलो मैं तो चला, अभी तुम्हें जो करना है करो, मेरा राम राम सबको, मैं चला मेरे राम के पास। वो रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। जो रुका है उसने परमात्मा नहीं पाया है बच्चे, इम्पॉसिबल है। परमात्मा मिले और रुके, नहीं हो सकता। तुझे कोई संसार की बात रोके, हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं रोक सकता किसी को भी। तू रुका है इतने वर्षों से, इसका अर्थ है नहीं पाया है। समझ की बात है,
अभी भी देख पाया है क्या? विचार कर। तुरंत दान महापुण्य संपूर्ण रूप से बाप का बना है क्या? ब्रह्मा बाप को देख, संपूर्ण रूप से ब्रह्मा बाप शिव बाप का बना? कुछ रहा पीछे? देख, वो है परमात्मा पाने के लक्षण। तुरंत बिजनेस बंद कर दिया, सब समेट लिया, वाइंड अप किया। उतनी अनुभूति भी नहीं थी, अभी अभी शुरुआत हुई थी, फिर भी निकल गए। समझ है सारी। देख बच्चे, चेक कर, तुझे परमात्मा मिला है क्या?